नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की करेंगे। स्कूटी सवार दंपत्ति से लूट हुई है, आरोपी गिरफ्त में है। पुलिस ने लूट करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। चलती स्कूटी से महिला का पर्स लूटकर बदमाश भाग गए थे। 1.5 लाख रुपए के गहने खरीदकर दंपत्ति घर लौट रहा था। पीछे से आए बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने लूट की थी। फूलबाग के पास MLB रोड पर रविवार शाम को यह घटना हुई थी। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई थी। अब आरोपी गिरफ्त में हैं। पुलिस ने लूट करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। स्कूटी सवार दंपत्ति से लूट के आरोपी अब गिरफ्त में हैं। चलती स्कूटी से महिला का पर्स लूटकर ये बदमाश भाग निकले थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार पकड़ ही लिया। बिल्कुल, देखिए, कल ग्वालियर के MLB रोड पर यह पूरी घटना हुई थी। ग्वालियर के तानसेन नगर के रहने वाले बंटी अपनी पत्नी मधु के साथ सराफा बाजार से करीब 1.5 लाख रुपए के गहने खरीदकर घर लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में रेकी करने के बाद पीछे से जो 2 बाइक सवार बदमाश आए थे, नकाब पहने थे दोनों ने, और इन्होंने चलती गाड़ी में जो मधु बैठी थी पीछे उसका पर्स छीना था। और पर्स छीनने के दौरान जब मधु ने पर्स नहीं छोड़ा तो वो अनबैलेंस होकर गिर गई थी। उसके बाद भी ये बदमाश पर्स लूटकर भाग निकले थे। चूंकि ये घटना पूरी MLB रोड पर हुई थी, वहां CCTV लगे हुए थे, तो उन्हीं CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने हुलिया चेक किया और जो पुराने बदमाश थे उनसे हुलिये को ट्रेस कराकर जो 2 युवक हैं इन दोनों को पकड़ लिया। क्योंकि ये मोटरसाइकिल से लूट करने के बाद जो बदमाश भागे थे, तो उन सभी रास्तों की पुलिस ने CCTV मॉनिटरिंग की और CCTV के आधार पर इन दोनों को दबोच लिया है। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इन दोनों के बारे में जानकारी देगी, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद शातिराना तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब पूरा विस्तृत इनसे पूछताछ कर रही कि आखिरकार पहले भी क्या इस तरह की इन्होंने घटनाएं की है। हालांकि मधु को भी थोड़ी चोट आ गई थी कल जो घटना हुई थी उसके बाद, लेकिन पुलिस ने पूरा माल भी इनसे रिकवर कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल से बिजली कर्मचारियों ने मांगी है सुरक्षा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से ये सुरक्षा मांगी गई है। मैदानी स्तर के कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की। कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने ये मांग की है। बढ़ रही मारपीट की घटनाओं को देखते हुए खत लिखा है। सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षा देने की मांग की गई है। बिजली कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों ने सुरक्षा मांगी है और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से यह सुरक्षा मांगी गई है। मैदानी स्तर के कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की है और कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने यह मांग की है। खत लिखा गया है बकायदा इसके लिए और प्रद्युम्न सिंह तोमर से मांग की गई है सुरक्षा की। कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने सुरक्षा की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर, बिजली कर्मचारियों ने सुरक्षा मांगी है और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से ये सुरक्षा मांगी गई है। कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने मांग की है। बढ़ रही मारपीट और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा की मांग की गई है बिजली कर्मचारियों द्वारा। मैदानी स्तर के कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने यह मांग की है। बढ़ रही मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह मांग हुई है और सुरक्षा बढ़ाने, सुरक्षा देने की मांग अब बिजली कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। बिजली कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से सुरक्षा मांगी गई है। मैदानी स्तर के कर्मचारियों के लिए ये सुरक्षा मांगी गई है। कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने मांग की है सुरक्षा की
जिस तरह मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी को देखते हुए सुरक्षा की मांग की गई है यूनाइटेड फोरम द्वारा। मैदानी स्तर के कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की गई है। कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने यह मांग की है। घटनाएं मारपीट की बढ़ रही हैं और उसी को देखते हुए उसमें खत लिखा गया है। खत प्रद्युम्न सिंह तोमर को दिया गया है और प्रद्युम्न सिंह तोमर से सुरक्षा की मांग की गई है बिजली कर्मचारियों द्वारा। तो अब बात करेंगे रायपुर की। बीजेपी के उग्र प्रदर्शन से प्रशासन में हलचल मच चुकी है। कलेक्टर ने बीजेपी नेताओं को मिलने बुलाया है। कलेक्टर के बुलावे पर बीजेपी के 7 नेता पहुंचे हैं। बंद कमरे में बीजेपी नेता और कलेक्टर से चर्चा हो रही है। धरना प्रदर्शन में 100 लोगों के आदेश का विरोध बीजेपी अब कर रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कांग्रेस की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो कलेक्टर के बुलावे पर बीजेपी नेता पहुंचे हैं। 7 नेता पहुंचे हैं कलेक्टर के ऑफिस और कलेक्टर से मुलाकात हुई है इन नेताओं की और लगातार बंद कमरे में चर्चा चल रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या हल निकल करके आता है। धरना प्रदर्शन में 100 लोगों के अनुमति पर, नियम पर बीजेपी विरोध कर रही है और इसी को लेकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव बीजेपी द्वारा किया गया। कई सारे नेता पदाधिकारी घेराव करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और अब कलेक्टर के बुलावे पर बीजेपी के 7 नेता पहुंचे हैं। कलेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में बातचीत हो रही है। आखिर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव इस नियम में होते हैं। बीजेपी के उग्र प्रदर्शन से अब हलचल मच चुकी है। कलेक्टर ने बीजेपी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है और कलेक्टर के बुलावे पर बीजेपी के 7 नेता पहुंचे हैं। बंद कमरे में बीजेपी नेता कलेक्टर से चर्चा हो रही है। धरना प्रदर्शन में 100 लोगों की अनुमति के लिए विरोध बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और इसी को लेकर के अब जो है कलेक्टर के साथ बैठक बीजेपी नेता की हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या निकल करके इस बैठक में आता है। क्या कुछ बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। जिस तरह से बीजेपी 100 जनों के प्रदर्शन में शामिल होने का विरोध कर रही है। बीजेपी इस आदेश का विरोध कर रही है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या निकल करके आता है। ज्यादा अपडेट के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, लगातार हमने देखा, अभी भी तस्वीरें देखी थी कि बीजेपी द्वारा इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस नियम को लेकर के। अब कलेक्टर ने तलब किया है, 7 नेता पहुंचे हैं। क्या मीटिंग हो चुकी है, क्या चल रही है और क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? अपडेट। बिल्कुल, देखिए ये इसी दरवाजे के पीछे जो है मीटिंग चल रही है। बीजेपी के 7 नेता भीतर गए हुए हैं। कलेक्टर मौजूद हैं। कलेक्टर ने बुलावा भेजा, उसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो गए हैं और बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। बातचीत करने के बाद जब बीजेपी के नेता बाहर निकलेंगे तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उनके साथ बातचीत हुई और क्या आगे का हल निकला या फिर क्या आगे रणनीति तय हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी धरना स्थल के बदलने को लेकर विरोध कर रही है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, तो राजनीतिक दल तो कहीं भी प्रदर्शन कर लेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ जो कर्मचारी है, जो अन्य संगठन है, वो 25 किलोमीटर नया रायपुर में जाके कैसे आंदोलन करेगा। क्योंकि नया रायपुर में मंत्रालय भी स्थित है, लेकिन मंत्रालय में जाके खुद मंत्री नहीं बैठते हैं, तो आम लोग धरना देने के लिए नया रायपुर क्यों जाएंगे। और फिलहाल जो आदेश जारी किया गया है कि 100 लोगों के से कम अगर आपकी संख्या होगी तब आप जाके कलेक्टर जो धरना स्थल बूढ़ा तालाब पे है वहां पे जाके आप आंदोलन कर सकेंगे। तो इस बात को लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई, पहले पत्राचार करने की कोशिश की, लेकिन
आज अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ता, दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सीधे कलेक्ट्रेट पे उन्होंने घेराव करने का ऐलान कर दिया। कलेक्ट्रेट में आके घेराव कर दिए। बिना किसी सूचना के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आते हैं, सीधा कलेक्ट्रेट में घुस जाते हैं और कलेक्टर कक्ष के बाहर बैठ के कई देर तक वो धरना प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। वहां से उठ के इतना ही नहीं कि केवल कलेक्टर कक्ष के बाहर धरना देते हैं, ठीक हमारे सामने वही से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए कि अभी भी कैसे पुलिस की जो बंदोबस्ती है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कलेक्टर कक्ष के बाहर धरना देने के बाद अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ता उठते हैं और एसपी कार्यालय के भीतर घुस जाते हैं। एसपी कार्यालय के भीतर घुसने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद काफी देर तक पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार धरना स्थल को बदलने को, लोकतंत्र में आवाज दबाने को जोड़ के देख रही है। जिस तरह से बीजेपी कहती है कि लोकतंत्र में आवाज उठाने का जो अधिकार है सबको है, और ऐसे में जिस तरह से प्रशासन ने आदेश जारी किया है वो लोकतंत्र में आवाज को दबाने का अधिकार का आदेश है। इतना नहीं, बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उसी के तहत आज बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए, उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है। जैसे ही उग्र प्रदर्शन हुआ, कलेक्टर की तरफ से बुलावा भेजा गया। 7 नेता भीतर गए हुए हैं। कुछ देर बाद जब बाहर निकलेंगे तब जाके पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत हो पाई है। ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। एमपी बीजेपी में बैठकों का दौर, मुरलीधर राव के साथ आज और कल 2 दिन तक चलेगी बैठक। मिशन 2023 पर चर्चा। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय पर निशाना, कहा दिग्विजय की सरकार के वक्त बिजली का हुआ था बेड़ा गर्क। दिग्विजय सिंह का बयान, बिजली घरों को बंद कर रखा है, बंद रखने के दिए जा रहे पैसे, अब बताएं कौन है मिस्टर बंटाधार। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से काबू में, कोविड से निपटने के लिए विभाग और प्रशासन पूरी तरह से तैयार। इसी बीच खबर है बिलासपुर से, जहां पर पानी को लेकर बवाल लगातार देखा जा रहा है। निगम कमिश्नर के दफ्तर लोग पहुंचे, मटका लेकर के लोग पहुंचे दफ्तर में। निगम कमिश्नर के दफ्तर लोग पहुंचे, 6 महीने से पानी के लिए परेशान हैं सभी लोग। वार्ड 25 के ये लोग बताए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद रामा बघेल भी निगम कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हैं। महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया है। पानी को लेकर के लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं मटका लेकर के, और मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है। निगम कमिश्नर के दफ्तर लोग पहुंचे, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मटका लेकर निगम कमिश्नर के दफ्तर लोग पहुंचे और मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। 6 महीने से पानी के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। शिकायतें की गई पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। और अब जो है थक हार कर ये लोग कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, मटका लेकर के पहुंचे और मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है इन सभी ने। छह महीने से वार्ड नंबर 25 के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, पर कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं और 6 महीने से लगातार ये दिक्कतें हो रही हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, वार्ड नंबर 25 के लोग लगातार पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, जगह जगह गुहार लगाई गई पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, क्या लगता है कोई समाधान निकल पाएगा इस भीषण गर्मी में? देखिए, लगता तो नहीं है रेनू कि जिस तरह से ये लोग पहुंचे थे तो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए, हालांकि ये प्रदर्शन का पहला नहीं था। इससे पहले इन्होंने चक्का जाम भी किया था वार्ड में और मजबूर किया था कि वहां पर लोग पहुंचे और पानी की समस्या दूर हो। लेकिन समस्या वही है कि तो
गंदी नालियों से पाइपलाइन होकर टूटी फूटी पाइपलाइन जा रही है, जिससे प्रदूषित पानी घरों में पहुंच रहा है, उससे बीमारी की आशंका है। दूसरी तरफ पानी को अमृत मिशन से जोड़ने की बात हो रही थी, वो भी अभी तक जोड़ा नहीं गया है और यही वजह है कि पानी की समस्या लगातार इस वार्ड में बरकरार है। और तब जबकि भीषण गर्मी है, जब पानी की काफी ज्यादा लोगों को जरूरत होती है और ऐसे समय में नहाने तक के पानी नसीब नहीं हो तो पीने का पानी तो फिर दूर की बात है। हालांकि लगातार ये दावा निगम करता रहा है कि वो टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाएगा, लेकिन टैंकर भी देने से इसलिए परहेज करें क्योंकि टैंकर जो है उसमें ही पानी प्रदूषित होता है, इसलिए वार्डवासियों ने मना कर दिया। उनकी एक ही मांग है कि वहां पर सप्लाई लाइन चालू की जाए ताकि पानी जो है लोगों को मिलता रहे दोनों टाइम का। और आज जो गुस्सा लोगों का फूटा है कि खाली घड़े लेकर के अपनी समस्या को लेकर के वहां ये वार्ड की महिलाएं पहुंची थी, काफी बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद भी उनके साथ में थे और आश्वासन उनको ये दिया गया कि 10 दिनों के भीतर इस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी आक्रोश ठंडा नहीं हुआ और यही वजह कि महिलाओं ने वहां पर घड़ा फोड़ करके प्रदर्शन किया। इसमें जिम्मेदारों की बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये कि निगम कमिश्नर जैसे उनको पता चला वो गायब थे अपने चैम्बर से, महापौर मीटिंग ले रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी जरूरत नहीं समझी कि वो शहर के वार्डों के मुखिया कहलाते हैं तो वो आकर के वार्डवासियों की समस्या सुनते और उनका निराकरण करते हैं। वाकई बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर ये हो रही है कि 6 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो गंदा पानी मिलता है, उससे बीमारियां अलग उत्पन्न होती हैं। 6 महीने में आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? वहां के पार्षद ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए सवाल यही पर है कि 6 महीने से वार्डवासी लगातार ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन मीटिंग करने के बहाने ये चीजें टाल दी जाती हैं। इससे पहले भी कई बार गर्मी से पहले मैराथन बैठक हुई निगम की इस बात को लेकर के कि पानी की समस्या जो है वो दूर कर दी जाएगी, लेकिन पोल उसी बैठक की उल्टी नजर आ रही है कि भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं और तब की गर्मी में निगम के चक्कर काट रहे हैं पानी की समस्या को लेकर के। तो लगता नहीं है कि निगम बहुत ज्यादा गंभीर होगा और शायद ये ऐसा समय आएगा कि जब लोगों के आक्रोश का सामना निगम को करना पड़ेगा और कहीं ये आक्रोश जो है कोई बवाल बन करके न फूट पड़े निगम पर। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विनोद। और इसी बीच खबर देवास से है, जहां पर लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी और वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। देसी शराब का अवैध परिवहन करते युवक गिरफ्तार हुए हैं। 25 पेटी शराब युवक पुलिस ले जा रहे थे। पुलिस ने कार भी जब्त की है, मामला भी दर्ज किया है। फिलहाल लगातार जांच जारी है इस मामले में। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लग्जरी कार से शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुए हैं युवक। शराब का अवैध परिवहन करते हुए युवक गिरफ्तार हुआ है। 25 पेटी शराब ले जा रहा था युवक। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर ली है, मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर युवक कहां से ये शराब की तस्करी किया करता था, कहां से शराब लाया था, कहां बेचने जा रहा था, कौन इसकी मदद कर रहा था। इन सारे पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। तो लग्जरी कार से शराब का अवैध परिवहन हो रहा था। जबलपुर शहर में एटीएम ठग गिरोह की दहशत देखी गई है। एटीएम कार्ड बदलकर जालसाजी की गई है। एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्ग को चूना लगाया गया। बुजुर्ग को बातों में उलझाकर एटीएम बदला। बदमाशों ने 4 बार हजारों रुपए निकाले। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच फिलहाल शुरू कर दी है। कई संदेहियों को हिरासत में लिया है। आधारताल थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है और फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, बड़ा हादसा होते होते टला है। बोलेरो और बाइक की टक्कर हुई। टक्कर के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक सवार 2 लोग घायल हैं। सहायक इंजीनियर मीना चतुर्वेदी और ड्राइवर बाल बाल बच्चे हैं। जल संसाधन विभाग का ये वाहन है। बैठक में शामिल होने पन्ना से भोपाल जा रही थी। सानोधा के पास ये हादसा हुआ है। सागर से बड़ी खबर, बड़ा हादसा होते होते टला है। बोलेरो और बाइक की टक्कर हुई आपस में और इसी में टक्कर के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं। वो दोनों घायल हुए हैं। सहायक इंजीनियर मीना चतुर्वेदी और ड्राइवर बाल बाल बच्चे हैं। सानोधा के पास ये हादसा हुआ है। बोलेरो
आपस में टक्कर हुई। बाइक सवार 2 युवक घायल हैं और बोलेरो वाहन में जो सवार थे वो बाल बच्चे हैं। सहायक इंजीनियर और मीना चतुर्वेदी बोलेरो में सवार थे। ये बाल बच्चे हैं। बाइक सवार जो हैं घायल हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।